नमस्कार दोस्तों। आज अपन पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, जो कि नेट जीआरएफ में तीसरी इकाई में जोड़ा गया है। छोटी छोटी बातें दो चार उनको अपन ध्यान में रखते हैं तो अपना एक प्रश्न आसानी से सोल्व हो सकता है। तो देखिए, वर्ड्सवर्थ का जो जन्म है वो 1770 में और मृत्यु 1850 ईस्वी में हुई थी। वर्ड्सवर्थ देखिए एक ऐसे महान शख्सियत के रूप में विख्यात हुए थे जो कि मतलब पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कोलरिज है, बाइनर है, शेली है, किट्स है, सादी इत्यादि प्रसिद्ध जो अंग्रेजी के कवि हुए थे, उनके समकालीन वर्ड्सवर्थ ने 1843 में इंग्लैंड के पोइट लॉरियट में एक राजकवि के पद पर आसीन हुए थे। सबसे पहले उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने कुछ किताबें भी लिखी थी। उनमें महत्वपूर्ण वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के साथ साथ में लिखी हुई एक पुस्तक है लिरिकल बेल्डर्स, लिरिकल बेलेड्स। ये प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है। पूछी जा सकती है कि कोलरिज और वर्ड्सवर्थ ने साथ में मिलकर के कौन सी पुस्तक लिखी, तो लिरिकल बेलेड्स। लिरिकल बेलेड्स की जो भूमिका है वो एडवर्ड टिचमेंट के द्वारा लिखी गई। एडवर्ड टिचमेंट जो हैं उन्होंने लिरिकल बेलेड्स की भूमिका लिखी थी, और दूसरी उसकी भूमिका है वो प्रीशेप टू लिरिकल बेलेड्स के रूप में लिखी गई थी। वर्ड्सवर्थ जो हैं वो सरलता को शैलीगत सौंदर्य मानते हैं, यानी कविता की कुछ विशेषताएं दी हैं वर्ड्सवर्थ के द्वारा। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है मित्रों वो है कि कविता जो होती है उसकी शैली बिल्कुल सरल सहज होनी चाहिए, यानी आसानी से अपने समझ में आनी चाहिए हर एक आम आदमी के। उसको उन्होंने काव्य की मुख्य विशेषता माना है। सरलता को शैलीगत उनका, यानी कविता की भाषा जितनी सहज और सरल होगी वही कविता के सौंदर्य माना है। उसी चीज़ को वर्ड्सवर्थ ने कविता का सौंदर्य माना है। दूसरी बात, वर्ड्सवर्थ ने काव्य की विषय वस्तु के लिए ग्रामीण बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग वो स्वीकार किया है। वर्ड्सवर्थ का कहना है कि कविता या काव्य की जो भाषा होती है उसमें ग्रामीण बोलचाल भाषा के शब्द होने चाहिए, जिससे कि हर एक आदमी के आसानी से समझ में आ सके। इसलिए पूछा जा सकता है कि वर्ड्सवर्थ ने काव्य के लिए कौन सी भाषा शैली का प्रयोग उचित माना है या स्वीकार किया है, तो ग्रामीण बोलचाल की भाषा का प्रयोग उन्होंने स्वीकार किया है। ग्रामीण भाषा का इन्होंने खुल करके समर्थन भी किया है। दूसरी बात, गद्य और पद्य में कोई भेद नहीं माना है, यानी इन्होंने गद्य और पद्य में कोई ही परिवर्तन इन्होंने नहीं माना है कि इसमें कोई मतलब भेद नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने मुक्त छंद के रूप में खड़ी बोली की जो कविताएं अपन देखते हैं हिंदी साहित्य में, उसी प्रकार पाश्चात्य साहित्य में उन्होंने गद्य और पद्य में कोई भेद स्वीकार है वो नहीं किया है। वर्ड्सवर्थ कविता को प्रबल भावावेगों का स्वच्छंद प्रवाह मानते हैं। ये बहुत अच्छी परिभाषा है इन्होंने कविता की, ये परिभाषा भी दी है। कई बार पूछी भी जाती है कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा दी गई परिभाषा कौन सी है, तो वर्ड्सवर्थ ने कविता को प्रबल भावावेगों का स्वच्छंद प्रवाह स्वीकार किया यानी माना है। वर्ड्सवर्थ ने छंद को कविता के लिए अनिवार्य नहीं माना, यानी उन्होंने स्वीकार किया है कि जैसे छंद है, अलंकार हैं, ये चीज़ होनी चाहिए काव्य में, परंतु अनिवार्य की कोई जरूरत नहीं है। यानी मुक्त छंद में भी कविता है वो लिखी जा सकती है। अपनी छाप है वो अमिट छाप कविता छोड़ सकते हैं अपन मुक्त छंद में भी कविता लिख करके। इस प्रकार से वर्ड्सवर्थ की तीन चार बातें हैं ये आप याद रख लेते हो। तो अक्सर परीक्षा में प्रश्न यूं ही उठाया जाता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता वर्ड्सवर्थ ने काव्य के रूप में स्वीकार नहीं की है या फिर की है। तो पहली तो ये है इन्होंने कि सरलता को, काव्य की जो भाषा होती है उसकी सरलता को शैलीगत उन्होंने सौंदर्य स्वीकार किया है। काव्य की विषय वस्तु के लिए ग्रामीण बोलचाल भाषा के शब्दों का प्रयोग इन्होंने स्वीकार किया है। तीसरी बात, ग्रामीण भाषा का इन्होंने खुल करके समर्थन किया है। गद्य पद्य में इन्होंने कोई भेद स्वीकार नहीं किया है, और कविता के लिए इन्होंने छंद को अनिवार्य नहीं माना है। और कविता की परिभाषा इन्होंने दी है कि प्रबल भावावेगों के स्वच्छंद प्रवाह को इन्होंने क्या है काव्य या कविता है वो स्वीकार किया है। इस प्रकार से ये तीन चार छोटी छोटी बातें हैं वो अपन अगर याद रख लेते हैं तो एग्जाम्स में अपना 1% 100% श्योरली सही होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक इनकी ये जो किताब है उसका नाम भी अपने को अच्छे से याद रखना है कि वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने सहलेखन के अनुसार कौन सी बुक्स लिखी थी, लिरिकल बेलेड्स। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आलोचनात्मक, ये इन्होंने लिखी थी। और लिरिकल बेलेड्स की भूमिका वो एडवर्ड टिचमेंट के द्वारा लिखी गई थी। दूसरी भूमिका प्रीशेप टू लिरिकल
बेलिडस के रूप में लिखी गई थी और 4-5 ये बातें हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है कि वर्ड्सवर्थ ने काव्य को शैली के सौंदर्य स्वीकार किया है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य की विषय वस्तु के लिए ग्रामीण बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग स्वीकार किया है और गद्य पद्य की भाषा इन्होंने एक ही स्वीकार की है। कविता के लिए छंद अलंकार उनको इन्होंने अनिवार्य रूप से स्वीकार नहीं किया कि मुक्त छंद में भी कविता लिखी जा सकती है और कविता के प्रबल भावों के स्वच्छंद प्रवाह को इन्होंने काव्य है वो स्वीकार किया है। आशा करता हूँ कि छोटा सा टॉपिक आपको आराम से समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा डीपली मत जाइए क्योंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो भी टॉपिक्स हैं उनसे जो प्रश्न पुटअप होने वाले हैं जो अपने एग्जाम्स या परीक्षा में आएंगे वो बिल्कुल ऊपर से उठाए जाएंगे, अधर से ही। अपन को बिल्कुल इनकी बेसिक बेसिक बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।